Welcome back to the another part of this series which is Codename Goose and I hope लास्ट वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और लास्ट वीडियो के बाद आपने काफ़ी कुछ खुद से भी चीज़ें करी होंगी एंड कुछ बिल्ड किया होगा। हालांकि मुझे कमेंट्स नहीं आए which made me really sad। मतलब मैंने सोचा था कि आप लोग कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, बट खैर कोई नहीं, इस वीडियो के बाद कर देना क्योंकि ये वीडियो आपको और पसंद आने वाली है, आई गारंटी। तो इस वीडियो में हम लोग, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक स्नेक गेम बनाया था क्या बनवाया था एंड स्क्रीनशॉट लिया था। तो आज हम कोड नेम गूस की कुछ कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाने वाले हैं, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सटेंशंस क्या होते हैं, एक्सटेंशंस AKA MCP सर्वर इन कोड नेम गूस। तो चलते हैं फटाफट से। तो ये तो हमने काम किया था पहले का, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटेंशंस आपको दिख रहा होगा, एक्सटेंशंस पे आ जाए। अब ये जो कुछ एक्सटेंशन जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये तो प्री बिल्ट एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है कोड नेम गूस। ये जो ब्राउज एक्सटेंशंस है ना, ये एक्सटर्नल एक्सटेंशंस है जो कि कोड नेम गूस के द्वारा ही है। तो इस पे चलते हैं। ओके, सो ये तो बिल्ट इन एक्सटेंशन है, वही ये चारों एक्सटेंशन है जो क्या कहते हैं, ये चारों दिख रहे हैं ना, यही है बस। अब बाकी जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो देखो यहाँ पर काफ़ी एक्सटेंशंस हैं। एजेंट QL, ठीक है, ब्लेंडर का है, ब्रेव का है, उसके बाद 11 लैब्स का है। अगर आपको नहीं मालूम 11 लैब्स तो एक बार पता कर लेना, काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि स्पीच पे काम करती है, टेक्स्ट से वॉइस या फिर वॉइस जनरेशन में काफ़ी काम करते हैं लोग। देन फैच है, फाइल सिस्टम है, गिटहब है, बहुत सारे हैं अनगिनत। तो हम लोग इसमें से कुछ एक्सटेंशंस आज यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इनका क्या काम है। तो जैसे कि मुझे सबसे पहले यूज़ करना है फैच, ठीक है। तो ये इसको आप क्लिक करो, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो और ये अपने आप इंस्टॉल आ जाएगा, आपको वापस से आपके डेस्कटॉप पे ले जाएगा। एंड कन्फर्म एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कमांड में लिखा हुआ है यहाँ पर UVX MCP सर्वर डैश फैच। अब जितने लोगों ने मेरी MCP सर्वर वाली वीडियो देखी है उन्हें समझ में आ गया होगा कि इस कमांड का मतलब क्या है, राइट। तो अभी भी आपने अगर नहीं देखा है MCP सर्वर तो ये वीडियो आपको उतनी अच्छी से समझ में नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें मैं MCP सर्वर के टर्म्स में ही बातें करने वाला हूँ सारी। तो एक बार आप देख लो MCP सर्वर क्या होता है, समझ लो कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देन श्योरली दिस वीडियो इज फॉर यू, ओके। तो हाँ, ये कमांड लिखा हुआ है। तो इस कमांड का बेसिकली मतलब यही है कि ये एक MCP सर्वर है, सर्वर फैच, जो कि किसी रिपोजिटरी या फिर कहीं पे होस्टेड है, उसको ये कॉल कर रहा है। तो आप ओके कर दो, ठीक है। अब ये डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। आपके में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले पहली बार एक्टिवेट होने में, कोई भी आप एक्सटेंशन करोगे तो ये मत करना कि नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम देना उसको एंड उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये एक्टिवेट हो गया। अब आप बोल रहे हो कि अरे यहाँ तो दिख नहीं रहा, दिखेगा दिखेगा। एक बार आप चैट पे आ जाओ और वापस से एक्सटेंशन पे जाओगे तो आपको ये फैच दिख जाएगा, ठीक है। अब वेब कंटेंट फैचिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, इसका क्या मतलब होता है, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक नया सेशन बना लेते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर होम पर एंड ये ऑटोमेटिकली सेशन बना देगा। तो सबसे पहला वही हाय, ठीक है। अब फैच, जितने भी डेवलपर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा फैच किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग। कोई भी हमारी API है उसका डेटा फैच करते हैं, उसका हमारा जो क्लाइंट है वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है, रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आता है तो वो हम फैच API के थ्रू रिसीव करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये वही है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक बहुत फेमस वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर, आप लोगों ने काफ़ी बार यूज़ भी करी होगी, मैं भी काफ़ी करता हूँ जब मैं APIs वगैरह बनाता हूँ टेस्ट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 10 यूजर्स वाला एंड पॉइंट है ना,
इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये लोग बता रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आने वाला है, एक्सपेक्टेड ये है। तो लेट्स सी ये काम कर पाता है कि नहीं। तो ये जो URL है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने कोड नेम गूस में जाके बोलता हूँ कि भाई ये जो URL है ना, इससे मुझे डेटा फैच करके दे दे फ्रॉम दिस URL, एंटर। अब लेट्स सी ये करता है, क्या करता है। तो इसने टूल कॉल किया अपना, वही वाला फैच वाला जो अभी हमने इंस्टॉल किया था MCP सर्वर, उसका टूल, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर इसको नीचे करूँ तो इसमें मेरे को सब डिटेल, देखो टूल डिटेल्स भी आता है, आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो। तो इसने टूल डिटेल्स, एक टूल को कॉल किया URL करके और उसके अंदर ये URL डाल दिया एंड हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, हेयर इज अ रिट्रीव्ड कंटेंट, और ये सेम डेटा आया है वही। अब इसने पूरा नहीं किया फैच, क्योंकि मे बी इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, कुछ लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होगा। तो ही इज आस्किंग वुड यू लाइक मी टू फैच द रिमेनिंग कंटेंट, ऑफ कोर्स यस। तो ये बाकी जो कंटेंट है नो डाउट वो भी फैच कर देगा मेरे लिए, ठीक है। तो इसके पास डिफरेंट अपने अपने टूल्स हैं, एक MCP सर्वर के अंदर बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। तो इसने बाकी जो डेटा जो बचा था, बेसिकली एक ही था 10th वाला यूज़र, वो भी इसने फैच कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हमारा फैच था, बहुत सिंपल सा था। एंड सिर्फ यही नहीं, आपके पास कोई भी एंड पॉइंट है, आप इसको दो एंड वहाँ से ये डेटा आपको निकाल के फैच करके दे देगा। आपको कोई असिंक अवेट ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खुद हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फैच। हालांकि ये फैच जो है ये तो बहुत ईजी था, ये हम लोग खुद भी बना सकते थे, खुद के MCP सर्वर भी बना सकते थे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे खुद का MCP सर्वर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मज़ा आने वाला है। तो ये तो हो गया फैच के बारे में, ठीक है। हम और भी कुछ देख लेते हैं भाई। कोड नेम कुछ ये रहा। फैच के बाद फाइल सिस्टम वही जो बेसिक फाइल ऑपरेशन है वो तो ये वैसे भी कर देता है, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, गिटहब थोड़ा सा सही लग रहा है ना। तो गिटहब को इंस्टॉल करोगे ना तो इंस्टॉल होगा नहीं ये, बेसिकली मैं बताता हूँ। देखो ओके करोगे तो ये एरर दे देगा, फेल टू एक्टिवेट, और ये देगा क्यों वो भी बता देता हूँ मैं। ये गिटहब पे जाओगे ना आप, तो ये वाली जो इनकी जो URL है वो है सर्वर सेंट इवेंट, SSE पे काम कर रही है। लेकिन जो MCP सर्वर गिटहब का है वो stdio पे है। अब ये सब आपको कॉन्सेप्ट्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो अगेन आई विल से कि MCP सर्वर वाली वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जो मेरी ऑफिशियल MCP सर्वर, गिटहब की MCP सर्वर की रिपोजिटरी है वहां से ले लेते हैं, क्योंकि हमें MCP सर्वर तो पता ही है क्या होता है, राइट। तो चलते हैं, देखो तो ये रही ऑफिशियल गिटहब MCP सर्वर की रिपोजिटरी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, डोंट वरी। तो इसके पास ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है भाई। स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो। डॉकर का हमें चाहिए नहीं, हम npx का चाहिए हमें, नोड का। तो देखो कमांड ये दे रहे हैं npx देन -y फ्लैग, और ये जो है हमारा पैकेज का नाम। तो इस पैकेज के नाम को कॉपी कर लेंगे हम और यहाँ पर आएंगे, और जो एंड पॉइंट है पहले तो इसको SSE से stdio कर लेना। तो ये एग्जांपल में खुद ही बोल रहा था, वो npx -y एंड जो भी आपके पैकेज का नाम है। तो पैकेज का नाम तो हमारा ये रहा। अब इसके थोड़ा सा आगे हम npx -y एंड देन स्पेस, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल भी तो चाहिए भाई, टोकन भी तो दोगे तुम गिटहब का, कि ऐसे ही मजे में, ऐसे नहीं चलता ना। तो इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल है गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, ठीक है। कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब वैल्यू के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने गिटहब आईडी पे। आप लोग अपने गिटहब आईडी पे चले जाना। जाने के बाद यहाँ पर आओ अपने प्रोफाइल पर
एंड सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे नहीं सॉरी, सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद डेवलपर सेटिंग्स में जाओ। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनल एक्सेस टोकन्स। तो आप, मैं तो यही बोलूंगा, अभी स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो टोकन्स क्लासिक्स पे ही जाना, फाइन ग्रेन टोकन्स पे नहीं जाने की ज़रूरत है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपके सामने नहीं बना के दिखा देता हूँ कैसे बनानी है। तो जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करोगे, अगेन जनरेट न्यू टोकन पे ही रहना, ये जो क्लासिक है ना इस पे ही। बाकी ये जो फाइन ग्रेन लिखा है इसकी ज़रूरत अभी नहीं है आपको, जब आप लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बनाओगे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए तब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए हमें छोटा मोटा काम करना है तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्लासिक पे क्लिक करो, आप कुछ भी नाम दे दो, तो मैं दे देता हूँ गूस गिटहब एक्सटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट दे दो कुछ भी, मैं 7 दिन ही दे देता हूँ भाई, वैसे तो मैं अभी डिलीट कर दूंगा इस वीडियो के बाद स्टिल। तो देखो अब यहाँ पर ना आपको स्कोप्स देने हैं, क्या क्या आपको मतलब ऑथराइज करना है कि यूज़र क्या क्या कर पाए। तो रेपोजिटरी के सारे एक्शंस मैं चाहता हूँ कि यूज़र कर पाए, और उसके बाद डिलीट पैकेजेस वगैरह मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करवानी है, फिर डिलीट करवानी है, तो यहाँ एडमिन पर चेक कर देना आप, ठीक है। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यूज़ करके दिखा रहा हूँ अभी। बाकी अगर आप एडमिन पर चेक करोगे तो आप ऑथराइज्ड हो जाओगे, मतलब आपका जो गूस है वो आपकी रिपोजिटरी क्रिएट भी कर पाएगा, डिलीट भी कर पाएगा, कमिट भी कर पाएगा, सब कुछ कर सकता है। तो बाकी एक बार आप देख लेना यहाँ पर, है ना। मैं अभी, मेरा काम सिर्फ इतना ही है, सिर्फ देखना, लिस्ट करना है मुझे सिर्फ रिपोजिटरीज को अपने, और उनको एनालाइज करना है बस। तो जनरेट टोकन पे क्लिक कर देंगे, बस हमें इतना ही चाहिए। फिर ये हमारा जो टोकन है इसको आप कॉपी कर लो और यहाँ पर वापस आओ और यहाँ पर वैल्यू की जगह यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। अब लोग, बहुत से लोग बोलेंगे, सोचेंगे कि भाई ये तो अपनी की दिखा दी इसने, डिलीट कर दूंगा भाई, अभी वीडियो के बाद डिलीट कर दूंगा। अपनी बना लो, अपनी बनाने के बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करो एंड आपका काम करेगा मस्त एकदम। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, और वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सक्सेसफुली अपडेटेड गिटहब एक्सटेंशन, ठीक है, अपडेट हो गया। अब इसको ऑन करना है यहाँ पे, ये नहीं कि सीधे चैट में चले जाना, ऑन भी करना ना भाई, ऑन करो उसको, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें और मेरे हिसाब से अब ये हो जाना चाहिए मस्त तरीके से एक्टिवेट, जो कि हो गया, ठीक है। तो अब हम चैट पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल से टास्क देता हूँ उसको, लिस्ट माय गिटहब रिपोजिटरी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ मैंने इसको इतना बोला है। लेट्स सी गूस इज थिंकिंग, आई कैन हेल्प यू टू लिस्ट योर गिटहब। अच्छा, इसको भाई यूजर नेम भी देना पड़ेगा, लो भाई यूजर नेम, अभी नहीं, ये मेरा यूजर नेम है भाई, अब तो लिस्ट कर देना चाहिए। लेट्स सी क्या लिस्ट करता है ये। फिर इसने टूल कॉल किया, हर चीज में यहाँ पर टूल्स का ही काम है, मैं बोलता रहा हूँ, मैंने तो अपनी एमसीपी सर्वर वाली वीडियो में बताया ही था। मेन है जो आपका काम जो करता है वो टूल्स करता है। देखो इसने लिस्ट तो करी, ठीक है, मेरी सारी जितनी भी रिपोजिटरी सब इसने लिस्ट कर दी, साथ साथ उसने उसका यूआरएल भी दे दिया कि अगर कोई जाना चाहे तो जा भी सकता है, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया सबका। लेकिन मान के चलो कि मैं हूँ, मुझे इतने से काम नहीं चलेगा, मेरे को अपने जो रिपोजिटरीज हैं उसको डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक्स। तो मैं क्या लिखूँ, डिवाइड एंड लिस्ट माय रिपोजिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक, इतना लिख दिया मैंने। अब देखते क्या करता है ये, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा चाहिए होता है मतलब समझ रहे हो। तो देखो इसने उसको कैटेगराइज्ड कर दिया प्रॉपर। तो जो इसने खुद से कैटेगरीज बनाई,
कुछ वेब डेवलपमेंट की कुछ रेपोजिटरीज हैं फ्रंट एंड फुल स्टैक में, जो कि मेरा सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट अभी तक का चैट अलोंग सोशल मीडिया एप्लीकेशन। देन कम्युनियन है, ओके हाँ ठीक है ये भी ओके। उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट में नोड फास्ट एपीआई, ओके ठीक है। चैट अलोंग एक्सटर्नल सर्वर, ठीक है। गिटहब एमसीपी सर्वर, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन एमसीपी, हाँ ठीक है ये भी ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन, एआई चैटबॉट, एलेक्स, ठीक है। बाय द वे, अगर आपको ये जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। आई विल बी वेरी 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 ग्लैड टू मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स इसने डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा गिटअप था, ठीक है। अब हमने कितने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए, हमने एक फैच कर लिया है, गिटअप कर लिया है, और देखते हैं, ठीक है। इतने से मन नहीं भरा अभी, और देखते हैं। तो हम चलेंगे वहीं पे लाइब्रेरी पे, हमने गिटअप कर लिया है, गूगल ड्राइव की ज़रूरत नहीं है अभी। गूगल ड्राइव तो आप लोग कर ही लोगे यार, वैसे ही सेम ही है सब कुछ। MongoDB, यस MongoDB करते हैं। MongoDB को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले तो। एक्टिवेटिंग MongoDB एक्सटेंशन। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ। देखो ये मेरा MongoDB का कॉम्पस है, ठीक है। अब ये मेरे सारे जो हैं ये डेटाबेसेस हैं, तो चैट अलोंग में ही चलते हैं। जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट है मेरा, इसके अंदर दो कलेक्शंस हैं, पोस्ट और यूज़र्स। तो मैं इसमें लिखता हूँ यूज़र्स पे चलते हैं। तो जैसे कि मेरे पास कुछ यूज़र्स हैं, टोनी स्टार्क है, अभिनव चतुर्वेदी जो कि मैं हूँ, पिकाचू, ऐसे ही मैंने डमी बनाए थे। इसमें से कुछ कुछ रियल यूज़र भी हैं, जैसे अभिषेक मिश्रा वगैरह, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो मैं इससे बोलता हूँ कि मेरे को लिस्ट करके दिखाओ और विद सबके यूज़र नेम एंड फॉलोअर्स। ओ तो ये तो भाई एरर हो गया, कोई बात नहीं, एरर हो गया तो इसका भी तोड़ होगा हमारे पास। आके डेवलपर किस लिए हम। तो MongoDB में चलते हैं कि देखते हैं कि कर क्या रहा है ये। देखो अगर आपको MCP सर्वर नहीं मालूम है ना, तो आपको दिक्कत तो होने वाली है इन केस दीज एरर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि npx कमांड -y फ्लैग्स MongoDB MCP सर्वर कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। इसको कनेक्शन स्ट्रिंग दी नहीं है तो कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते हैं, बिल्कुल देंगे भाई, कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों नहीं देंगे। तो हम यहाँ से मैं कनेक्शन स्ट्रिंग लेकर आता हूँ पहले, ठीक है, कहीं जाना मत आप लो भाई। ओके तो कनेक्शन स्ट्रिंग में ले आया हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी पेस्ट कर दी एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं एंड अपडेटेड हो गया। अब इसको ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। ऑब्वियसली हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, 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 और ये हो गया, ठीक है। अब जरा इससे बोलते हैं कि भाई मेरा जो चैट अलोंग है ना, उसके यूजर्स चाहिए मुझे विद देयर यूजर नेम एंड फॉलोअर्स। लिस्ट माय यूजर्स ऑफ द डेटाबेस chat along and I want their names, usernames and followers, ठीक है। नॉर्मल बोला मैंने कि भाई मुझे नाम दे दो, यूजर नेम दे दो और फॉलोअर्स दे दो भाई सबका। तो ये टूल कॉल कर रहा है अपना एज यूजुअल, कलेक्शंस डेटाबेस चैट। हालांकि ये टूल भी बना सकते हैं, MongoDB का इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको MongoDB यूज़ करना आता है तो Node.js में Mongoose के थ्रू या फिर पाइथन में PyMongo के थ्रू, बहुत इजी है ये सब चीज़ें। तो इसने मेरे को दे दिया, देखो टोनी स्टार्क, यूज़र नेम, फॉलोअर्स इतने, इसके फॉलोअर्स इतने, इसके फॉलोअर्स इतने, समझ रहे हो। तो अब मेरे को इसकी टेंशन भी नहीं है कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है तो मेरे को अगर एनालाइज वगैरह करना हो तो मुझे क्वेरीज लिखने नहीं बैठनी, मेरे को सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और मेरे पास सारा काम हो जाएगा, मेरे पास हर इंसान का डेटा आ जाएगा, राइट। तो ये तो हमारा था Mongoose, जिसमें ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं, आप समझ गए होंगे यूज़ केस क्या था। मैं बस, मेरा मोटिव ये है ना कि आपको
चीज़ों का यूज़ केस समझ में आए। इसके बाद अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? आपका अपने माइंड से आप कुछ बिल्ड करो। मेरा तो यही मतलब एकमात्र मोटिव यही है, समझ रहे हो? इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ, नई नई चीज़ें, ताकि आपको आपके हाथ में और टूल्स आए। अभी तक आपने सब सिर्फ ये सीखा था कि हम स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं, हम कोई गेम बनवा पा रहे हैं। अब आपके पास मोंगोडीबी भी हाथ में आ गया है, ठीक है। अब आपके पास फैच एपीआई भी है, आप कुछ फैच करवा सकते हो, फैच करवा के उसका डेटा मोंगोडीबी में डायरेक्ट, मतलब एक चेनिंग कर सकते हो, समझ रहे हो? चेनिंग भी आप कर सकते हो। मान के चलो कि हमने कुछ एक ऐसा एआई एजेंट बनाया कि कोई भी एपीआई आती है उससे फैच करते हो आप डेटा, ठीक है। फैच करने के बाद आपके पास वही डेटा आ जाता है। वो जो डेटा आया है उसको अपने डेटाबेस में आप स्टोर करते हो। स्टोर करने के बाद जो भी डेटाबेस है उसको आप गिटहब में अपडेट भी कर सकते हो, क्योंकि गिटहब का आपके पास एक्सटेंशन भी आ गया है, ठीक है। तो अभी हमने कितने देख लिए भाई? अभी मैं देखता हूँ हमने कितने देख लिए। फैच देख लिया, गिटहब देख लिया, मोंगोडीबी देख लिया, ठीक है। 3 देखे हैं, और देखते हैं, अभी मन नहीं भरा। चलते हैं वापस से लाइब्रेरी में। ओके, तो ये हमारे पास है एक पीडीएफ रीडर, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए भी मैंने बंदोबस्त कर रखा है आपके लिए। तो ये तो सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें क्या ही, मैं कोई टोकन वगैरह, इसमें ज़रूरत नहीं है टोकन वगैरह देने की। तो एक नया चैट खोल लें, या फिर नया चैट ही खोल लेते हैं, काम करते हैं, है ना। न्यू चैट, नया सेशन। तो ये इंस्टॉल हो गया। अब देखो मैं क्या चाह रहा हूँ। अब पीडीएफ रीडर है तो हमें पीडीएफ को रीड करना पड़ेगा ना। तो मेरे पास एक रेज्यूमे है जो मैंने टेम्पलेट सैम्पल रेज्यूमे डाउनलोड कर रखा है। अब दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ भाई, एज में ही खोलो यार, ठीक है। ये रेज्यूमे है। तो इसमें ये बंदा जो है, जो भी है, जेसन मिलर, अमेजोन एसोसिएट है, 5 साल का एक्सपीरियंस है इनको, ठीक है। और इनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, लॉस एंजलिस में है ये। बाकी स्किल्स देख लेते हैं। स्पेनिश और इंग्लिश दोनों इनको लैंग्वेज आती हैं। तो स्किल्स इनकी थी क्लीनिंग इक्विपमेंट, मैथमेटिक्स क्लीनिंग इक्विपमेंट, मतलब सैंपल दे रखा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं ना, इसको एनालाइज करवाते हैं, लेट्स सी कि ये कर पाता है कि नहीं। क्योंकि अगर ये कर पाएगा तो ये जो भी रिक्रूटर्स होते हैं ना, एचआर वगैरह, उनके लिए बड़ा काम आएगा ये जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो आइकन है ना, ये होता है कुछ भी फाइल या फिर डायरेक्टरी को अटैच करने के लिए। तो ये सैम्पल रिज्यूमे में इसको अटैच कर लेता हूँ सीधे, और ये अटैच हो गया। तो मैं लिखूँगा एनालाइज दिस रेज्यूमे की जरूरत नहीं, दिस फाइल, दिस पीडीएफ फाइल, एंड टेल मी द क्या क्या चाहिए। लेट्स सी, सबसे पहले स्किल्स निकाल लेते हैं। स्किल्स ऑफ दिस पर्सन, हिज एजुकेशन एंड प्लेस ऑफ birth. Also tell me years of experience. Also tell me years of working experience. ठीक है, इतना दिया है बस मैंने। अब लेट्स सी। तो फिर से इसने टूल कॉल किया भाई। इनके पास भाई टूल ही तो है, और क्या है इनके पास। It seems like there was an error reading the PDF directly with the previous tool. Okay, different approach try कर रहा है वो। करो भाई करो। क्या हो गया भाई? ये तो यहीं पर ठुस हो गया। Try again. बस हो गया इतने में ही।
I apologize, but I am still unable to extract readable text from PDF. Both attempt have resulted error grabbed output which indicate the file might be image based PDF. अच्छा ठीक है, तो मतलब हमसे ही गलती हुई है ना? इनके कहने का मतलब ये है कि मेरी गलती नहीं है कुछ भी। तो एक काम करते हैं हम, कोई दूसरा फाइल दे दें क्या? रुको मैं दूसरी फाइल लेकर आता हूँ कुछ। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरे पास पुराना अपना रिज्यूमे पड़ा था, मैंने वही दे दिया इसको। ठीक है, अब ये वाला देख के देते हैं। ओपन, ठीक है, ये दे दिया मैंने। ट्राई रीडिंग दिस वन। मे बी उसमें इमेजेस होंगे, तो इमेजेस को ऑब्वियसली रीड नहीं कर पाएगा। लेट्स सी कि यहाँ से हमें मिलता है कि नहीं। इस बार द PDF, ओके, इसने सब कुछ दे दिया तुरंत, एंड दैट वाज प्रीटी मच फास्ट। इसने स्किल्स निकाल के दे दिए मुझे, Next.js, React.js, Node.js, Express.js, ओके, नाइस 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 नाइस। ओके, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिया है इसने मुझे, यस, सब कुछ दिया है इसने मुझे। ओके, तो एज आई सेड कि काफ़ी हेल्पफुल टूल है HRs के लिए, रिक्रूटर के लिए, जो भी इनको चाहिए आप इसमें कीवर्ड डालो एंड देन बूम, कोई भी फाइल आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा PDF रीडर। अब लास्ट एक देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, YouTube ट्रांसक्रिप्ट भी है इनके पास, तो इसको भी देख लेते हैं ये इंस्टॉल करके। YouTube ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी आप YouTube वीडियो के आप इसमें लिंक दोगे, बस ये उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, यही काम होता है बेसिकली YouTube ट्रांसक्रिप्ट का। तो मेरे पास एक बढ़िया वीडियो है, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, ये कोड नेम गूस सीरीज, ऑफिशियल सीरीज प्लेलिस्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप कर रहे हो, तो फिर तो यार मैं क्या बोलूँ यार, एक बार इसको देख लो, उसके बाद आओ यहाँ पर, है ना। सीरीज में चलोगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप जंप करोगे डायरेक्ट, तो फिर कोडिंग कैसे सीखोगे? अभी तो फुल स्टैक डेवलपमेंट पे भी कोर्स आने वाला है भाई। तो मैं इसको कॉपी कर, इसका शेयरिंग लिंक ले लूँगा। ठीक है, और ये इंस्टॉल हो गया क्या? जी हाँ, हो गया। तो इसको पेस्ट करता हूँ और इसमें लिखता हूँ गिव मी द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो जब तक ये कर रहा है तब तक मैं आपको दे देता हूँ। देखो, कोड नेम गूस में अभी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज में अभी जैसे कि ये वाले वीडियो जो है, ये तो एक्सटेंशन के ऊपर था। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल कुछ एक्सटेंशन जो कि पहले से बिल्ट थे। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, वो हम लोग अपना एक्सटेंशन एक बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स बनवाऊंगा मैं, बहुत बेसिक से ही शुरू करेंगे हम चीज़ें। ठीक है, ओके, तो ये कह रहा है कि आई अपोलोजाइज, इट सीम्स लाइक इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट अवेलेबल इन दिस यूट्यूब वीडियो, जो कि इंग्लिश में मैंने बोला भी नहीं था। ठीक ही बात है, तो इसके पास हिंदी है। ओके, यस, ट्राई हिंदी। तो मैं ये बोल रहा था कि बेसिक से शुरू करेंगे एंड उसके बाद हम चलेंगे एडवांस पे। अभी बहुत सारे रैक सिस्टम्स ही बनवाने हैं, AI पे बहुत कम होगा, बट धीरे धीरे होगा। ठीक है, अब ये टूल जो है, ये ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा, बस ये है कि आपकी थोड़ी सी ज़िंदगी आसान कर देगा, अगर आप इसको ठीक से यूज़ करना मतलब सीख गए तो। यही मोटिव था मेरा, वरना मेरे माइंड में था मैं कोर्स बनाऊं जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर ही हो, जिसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, करवाओ भाई, तुम लोग नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा यार, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा तो यार मदद करनी पड़ेगी ना यार। दे दिया क्या इसने? ओ भाई देखो, पूरा इसने हिंदी में दे दिया मेरे को। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग यूट्यूब। हाँ भाई, ये तो पूरा देख रहे हो,
पूरा इसने हिंदी में निकाल के मेरे को दे दिया। तो जो लोग भी बहुत मतलब जिनको वीडियो से ज़्यादा किताब वगैरह पढ़ने का शौक है, तो एक वीडियो कॉल लिंक यहाँ पर दे दो और आपको टेक्स्ट में पूरा मिल जाएगा उसकी समरी। अब मैं अगर इससे बोलूँ तो ये कर पाएगा क्या इसको इंग्लिश में कन्वर्ट? कैन यू कन्वर्ट द समराइजेशन ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश? जेमिनी देखते हैं कितना होशियार है भाई, क्योंकि क्लाउड अगर होता तो नो डाउट कर देता अभी तक आराम से। कर दिया। The video is an introductory tutorial series about Codename Goose, an open look source developed by Team Block. समरी इसके अंदर मैंने सब कुछ बताया है। वेरी गुड, इसने सब कुछ बना दिया भाई। जो जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था उसने सब कुछ बता दिया। काफ़ी सही है ना? तो देखो ये इस वीडियो में हमने 5 एक्सटेंशंस किए इस्तेमाल, और 5 को मैंने समझाया अच्छी तरीके से कैसे यूज़ करना है, कैसे चीज़ों को डालना है। ठीक है, जैसे गिटअप में प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है, तो गिटअप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा रेपोजिटरी का, उस तरीके से आप इंस्टॉल करना हो जाएगा। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही करते हैं। एंड पसीने से मेरी हालत ख़राब हो जाती है, आप लोगों को पता ही है यार, क्या कर सकते हैं। आपको आवाज़ भी तो सही होनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए ना, तो करना पड़ता थोड़ा बहुत। मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से इस बार कमेंट कर देना कि वीडियो पसंद आ रही है या फिर और क्या बना सकते हैं हम कोडनेम गूस में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुद का MCP सर्वर बनाएंगे, एक एक्सटेंशन बनाएंगे और इसी के अंदर यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखो सब लोग अपना, टेक केयर एंड जय श्री राम।